प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दो गीत गाकर प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद दे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और सुनसरा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और सुनसरा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। काई घोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। काई घोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। अगला गाना शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तेरा तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता
शुरू, हर कोई गाए। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू, हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। Praise the Lord. Thank you. मामा आपका माइक म्यूट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माइक म्यूट था मेरा और समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि मैं गीतों का आनंद ले रहा था। बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोगों ने गीत गाया और एक अच्छा शुरुआत हमने किया है कि चलो इसमें आराधना करने के लिए अब पूरा बोझ यहाँ पर मुझ पर नहीं होगा, परंतु हम हर परिवार को इस आराधना में ले सकते हैं। तो आगे के कुछ दिन सभी परिवार इस तरह से आराधना में शामिल होंगे। तो आप या मुझे आप लोग बता दीजिए किस दिन आप आराधना करना चाहोगे। जैसे आज हिमा और उसके परिवार से हिमा, जेनिफर और उनके साथ मुझे जॉयसी का भी आवाज आ रहा था। तो जॉयसी, जेनेट और रोनाल्ड का भी आवाज मैं सुन रहा था। तो एक अच्छी शुरुआत है ये, और मैं चाहूंगा कि हर परिवार इसमें इस तरह से जुड़े और वे अपने घरों से गीत गाएंगे। हम सब उन गीतों में शामिल होंगे, क्योंकि मुझे भी सुनना था कि दूसरी तरफ से जब गीत की आवाज आती तो कैसी आती, क्योंकि हम हमेशा गीत यहाँ से गाते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चलता है कि कैसे होता है। परंतु आज मैंने बड़ा आनंद लिया प्रभु के उपस्थिति में। हम भी गीत को गा रहे थे और जब हम गीत गा रहे होते हैं पूरा दबाव होता है और सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन जब आप कोई और गीत गा रहे हैं तो हम पूरा अपना 100% के साथ उसमें जुड़ पाते हैं। तो बहुत ही उम्दा गीत यहाँ पर हमने सोन्स परिवार के साथ में जुड़ कर लिया है। प्रभु का आनंद। सो आइए आज के संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वियाना का बारी है प्रार्थना करने का। क्या क्रिस्टल तो हो गया। वियाना, आज वियाना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी और फिर संदेश में मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से वियाना प्रार्थना में आगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Jesus, we thank you for bringing us today here together, Lord Jesus. Thank you for doing everything in our lives, Father. Thank you for fulfilling all our needs and desires, Lord Jesus. Thank you for everything you've done in our lives, Jesus. Jesus, I ask for all of the people present here in our midst, Lord Jesus, worshiping you and listening to your words, Lord Jesus. Bless them all abundantly, Lord, so that they might be able to always be with you and listen to you, Lord Jesus. Always be with them, Lord Jesus.
Jesus, Hallelujah. thank you so much for everything you've done in our lives, Lord. Lord, I submit everything into your hands, Lord Jesus. The current circumstances, Lord, everything, Lord Jesus. Jesus, be with all of us, Lord Jesus, and take care of us, Lord Jesus. We are all your kids, Lord Jesus, and we know that you are always with us, Father. Whoever is going to speak your words today, Lord Jesus, I submit them into your hands, Father. Whatever is being spoke by the pastor, Lord Jesus, you help us to understand that and walk accordingly on that, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus, I submit all the coming days and yours into your hands, Father. Thank you for everything again, Lord Jesus. I ask this prayer in the most powerful name of my Lord and my Savior, Jesus Christ. Amen. आमेन 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 हालेलुया। सो आइए आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से अपनी बाइबल को हम निकालें समय को बचाते हुए। प्रेरितों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 22वें वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13:22। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय के 22वें वचन को पढ़ेंगे हम, और मैं यहां पर आपके लिए पढ़ूंगा। ऐसा लिखा है कि फिर उसे अलग करके शाऊल को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इश्शै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो थोड़ी देर हम लोग इस वचन पर बात करेंगे। मैं आशा रखता हूं सबने प्रेरितों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 22वें वचन को निकाल लिया होगा। इसमें मुख्य एक लाइन की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, मुझे एक मनुष्य इश्शै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। पिछले 3.5 महीने से, या मैं कहूंगा करीब करीब 4 महीने होने आ गए। मार्च के अंतिम हफ्ते से हमारी ये आराधना चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने से इसको शुरू, अप्रैल मई जून अब खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट 3 महीने से लगातार हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग उत्तम प्रचारकों से हम वचन सुन रहे हैं, और इस वचनों को सुनाने का और समझाने का तात्पर्य यही है कि एक ऐसा, जैसे यहां पर वचन लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला कोई मिले। अपेक्षा तो है सुनने वाले सभी परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, परंतु परमेश्वर की निगाहें उस व्यक्ति को ढूंढती है जो परमेश्वर के मन के अनुसार का हो। प्रेरितों की पुस्तक के अंदर पौलुस, यहां पर हम देख सकते हैं, लिखा है, परमेश्वर का कथन है यह, ऐसा लिखा है कि जिसके विषय में उसने गवाही दी, परमेश्वर ने इस व्यक्ति के विषय में गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य इश्शै का पुत्र मिल गया, इश्शै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरे हृदय के, मेरे मन के अनुसार, जैसा मुझे चाहिए था ऐसा मनुष्य मुझको मिल गया है, और वही मेरी इच्छा को पूरी भी करेगा। हालेलुया। सो कितना मैं कहूंगा उत्तम बात यहां पर दाऊद के विषय में हम देख सकते हैं कि दाऊद के जीवनी के बारे में अगर मैं और आप देखेंगे तो दाऊद इतना भी सिद्ध व्यक्ति दिखता नहीं कहीं पे। कहीं ना कहीं हम दाऊद में भी गलतियां देखते हैं, क्योंकि दाऊद ने भी अपने जीवन के अंदर पाप किया है। तो हमारे पास यह प्रश्न होता है कि जब दाऊद भी गलतियां करने वाला था, पाप करता था, तो भी यहां पर परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है, मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया जो मेरी मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं और आप यदि अपने आप को दाऊद के स्थान पर रखेंगे तो हम ऐसे, कई बार मनुष्य के अंदर क्या होता है, अरे हम तो पापी हैं। जीवन, कई बार लोगों के प्रार्थनाओं में बार बार ये बातें भी आती है, मैं तो तुच्छ हूं, पापी हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो योग्य ही नहीं हूं। अरे परमेश्वर ने, आप अयोग्यता में थे तब परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए नहीं कि जीवन भर अयोग्य ही बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना ताकि उस अयोग्यता की दशा से परमेश्वर आपको योग्यता की दशा में लेकर आए। अपने आप में उन बातों को न देखें कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझसे ये नहीं हो सकता है। यहां पर परमेश्वर कहता है, आई गॉट अ मैन, मुझे एक ऐसा मनुष्य मिल गया जो मेरे
मन के अनुसार का है, मतलब मेरे हृदय के अनुसार है। जैसा मुझे चाहिए ऐसा मनुष्य मुझको मिल गया, अब वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। अब यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए चुना है कि हम यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करें। यूं तो मैं तुलना करना चाहूंगा, फिर दाऊद में ऐसा परमेश्वर ने क्या देखा होगा? देयर आर लिस्ट। वहां पर अगर मैं पूरे भजन संहिता के अंदर से दाऊद की जीवनी को निकालूंगा, शमूएल के पुस्तक के अंदर से, राजाओं के पुस्तक के अंदर से, इतिहास की इन सारी किताबों में से मैं अगर दाऊद के स्वभाव को छान कर निकाल दूंगा तो एक न अनेक ऐसे लिस्ट बन जाएगी। परंतु उनमें से एक बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। क्यों दाऊद परमेश्वर के हृदय के करीब का था? क्यों दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का था? और क्यों परमेश्वर ने यह कहा कि यह मेरी इच्छा को पूरी करेगा, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता, उसके 32वें अध्याय को निकालेंगे। भजन संहिता साम्स 32। अब ये उसी बात की ओर इशारा करती है। क्यों? यहां पर देखो दाऊद का भजन है ये। भजन संहिता उसके 32वें अध्याय को निकालिए जल्दी से आप। प्रेरितों की पुस्तक का भाग आप बंद कर देंगे तो चलेगा। मुझे उसमें से आपको यही आयत बतानी थी कि परमेश्वर को एक ऐसा मनुष्य मिल गया जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का था, मर्जी का था, और वो परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाला था। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने राज्य के लिए चुना है, आज यदि मैं और आप उसके पहचान को लेकर चल रहे हैं, यदि मैं और आप आज मसीहियत में पाए जाते हैं, तो मुझ में और आप में परमेश्वर ने वो व्यक्ति देखा है। लेकिन कब? जब हम दाऊद के समान का विचार लेकर चलते हैं। दाऊद का चुनाव परमेश्वर ने किया जरूर, परंतु दाऊद ने उस चुनाव के ऊपर ईमान लेकर आ गया। सिर्फ चुनाव का होना ही सब कुछ नहीं है। उस चुनाव, जब हमारा चुनाव हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उस सिलेक्शन के बाद अपनी जिम्मेदारी को परिपक्व करना, वहां पर सिद्धता हो जाती है। जब हम उस जिम्मेदारी को परिपक्व कर देंगे, मतलब उस जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे कि हाँ, अगर मुझे किसी बात के लिए चुना है तो मुझे उस बात को पूरा करना है। किसी उद्देश्य के साथ में यदि मुझे चुना है तो वो उद्देश्य मुझे पूरा करना है। भजन संहिता 32 को यदि मैं और आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसे उल्लेख या ऐसे मैं कहूंगा अंगीकार दाऊद के मिलेंगे जो जहां पर परमेश्वर ऐसे अंगीकार की तलाश करता है। पहली आयत में पढ़ूंगा, भजन संहिता उसके 32वें अध्याय पहली आयत को पढ़ना। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, हाँ, और जिसका पाप ढापा गया हो। दो भी। क्या ही धन्य है हाँ, वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, आमीन। और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आमीन, हालेलुया। देखो यहां पर दाऊद अब एक बात को यहां पर अंगीकार कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दीवार के पीछे जाकर चुपके से धीरे से कुछ बोल रहा है और फिर कोई सुनेगा नहीं और मैं ऐसा लिख देता हूं। देखो दाऊद ने इसे कलम और किताब लेकर उसको लिख दिया, ये सोचकर कि ये सिर्फ मुझ तक नहीं रहेगा, ये कई लोग इसको पढ़ने वाले हैं। दाऊद ने अपने जीवन की कुछ बातों को ओपन कर दिया। यहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। ये दाऊद उस समय में लिख रहा है जब वो ये अंगीकार कर रहा है। मैं आपको उसका अंगीकार और आगे भी बताऊंगा क्या उसका अंगीकार है। लेकिन दाऊद एक ऐसे अनुभव को मेरे और आपके सामने लेकर आ रहा है। आप मान लीजिए कि जब आपके घर में अगर एसी नहीं है और यदि समझ लो आप बड़े धूप काल में चल रहे हो, धूप बड़ी कड़ी तेज धूप आ रही है। दिल्ली वालों को जाकर पूछिए धूप क्या होता है। मैं तो दिल्ली में जा चुका हूं, गर्मी मुझे मालूम है, बहुत ही भयंकर गर्मी होती है। 47 डिग्री 45 डिग्री, ओ माय, मतलब आपका पसीना ऐसा निकल जाएगा कि आप तो जब एसी वाले रूम को देखोगे ना तो आप क्या बोलोगे, क्या ही धन्य है वे लोग जो एसी के रूम में बैठे हुए हैं। एक फील, जब आप उस एसी के रूम में जाओगे इतने तपन के अंदर से, जो आपको जो फीलिंग होती है ना, वाह क्या ठंडा हवा है। जब आपको बीच में कोई छांव मिलती है, उस छांव में जब आप रुकते हो तो जो अनुभव होता है वो लगता है वाह
क्या ही धन्य है ये अनुभव। दाऊद एक ऐसे अनुभव को मिस कर रहा है, एक ऐसा अनुभव वो याद कर रहा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका परमेश्वर अपराध क्षमा करेगा। यहां पर तीन बातें वो दिखा रहा है हमको, एक तो अपराध का क्षमा करना, दूसरा अपराध का ढांपना, तीसरा है उसका लेखा ही नहीं लेना। क्षमा करना मतलब देखो हमारे अपराधों को कोई माफ कर रहा है, हमारे अपराधों का गिल्ट जो है ना वो गिल्ट ही हमें मार रहा होता है। समझ रहे मेरी बात को? अपराध हम करते हैं और उस अपराध का जो एक क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट को और क्या बोलेंगे हम, उसका जो मतलब उसका एक बोझ होता है कि मैंने ये गलती कर दी है, वो दिमाग में हमेशा बना रहता है, अब मैंने ये अच्छा नहीं किया है, और ये बात ना एक व्यक्ति को अंदर ही अंदर मार रही होती है। लेकिन और उस अपराध की जो क्षमा मिल जाती है, ओ तो फिर जो आप विचार कर लीजिए, किसी से आपकी कोई गलती हुई और उसने आपको उसके लिए माफ कर दिया, तो उसके बाद का फीलिंग क्या होता है। और फिर लिखा है परमेश्वर उसको ढांप देता है। ढांपना मतलब क्या है, अब उसको परमेश्वर याद नहीं करने वाला, परमेश्वर उन गुनाहों को ढांप रहा है और उस ढांपे हुए चीज को परमेश्वर याद नहीं करता। तीसरी बात लिखी, उसका लेखा ही नहीं लेगा, मतलब उस किताब के अंदर से नाम नहीं निकाला जाएगा आपकी गलतियों के कारण, उस किताब के अंदर आपका दंड नहीं लिखा जाएगा। इन सारी बातों को दाऊद जानता है। दाऊद एक भविष्यवक्ता के रूप में भी जाना जाता है। अब परमेश्वर ने जब उसका अभिषेक किया तो उस अभिषेक के साथ में ऐसे वरदानों से उसको भर दिया, जिन वरदानों को हम यहां पर देख सकते हैं। वो समझ पा रहा था मेरी गलतियां क्या परिणाम ला सकती हैं, जो गुनाह मैंने किए हैं उन गुनाहों का परिणाम क्या हो सकता है। ये दाऊद ओके, क्षमा चाहते हैं, बीच में नेट की परेशानियां तो आ ही रही हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि समय रहते हमने इसे ठीक कर लिया है। तो आई थिंक सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर एक अंगीकार दाऊद का कि परमेश्वर एक तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है गुनाहों को, दूसरा है ढांपने वाला है, तीसरा है उसका लेखा ही नहीं लिया जाएगा। दाऊद इस अनुभव को जानता है और उस अनुभव को स्मरण करते हुए कहता है वो क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके पापों का लेखा नहीं लिया जाएगा, जिसके पापों को ढांप दिया जाएगा, जिसको क्षमा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका तीसरा और चौथा आयत बताता है। दाऊद उस तीसरे और चौथे आयत को आप जरा बराबर से ध्यान में लाइए। क्या मुझ में और आप में कभी ऐसी फीलिंग आई है जिस फीलिंग को दाऊद ले रहा है यहां पर, और इसीलिए परमेश्वर उसके अंदर वो व्यक्ति देख रहा है जो उसके मन के अनुसार का है, जो उसकी इच्छा पूरी कर सकता है। गुनाह गलतियां कौन नहीं करता, गलती सब करते हैं, लेकिन जो गलती करने वाले यदि गलती में पड़े ही रहते हैं ना, उसका आनंद ले रहे होते हैं ना, अब वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन गलती तो किया, उस गलती को किस तरीके से अपने जीवन में लिया देखो। उसका 3 और 4 आयत पढ़े जल्दी से। जब मैं चुप रहा, हाँ, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। हाँ, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुराहट बनती गई। धूप काल से झुर्राहट बनती गई। और फिर लिखा है सेला। अब ये सेला पढ़ने के लिए लिखा है, वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा सेला का मतलब, लेकिन लिखा है सेला। इसका मतलब है, फिर से इस बात को सोचो कि दाऊद ने ऐसा क्यों कहा। जरा रुको, आगे का आयत पढ़ने से पहले इन 2 आयतों को फिर से पढ़ लेना, तब मालूम पड़ेगा दाऊद ऐसा क्यों लिख रहा है। अब यहां पर ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। किस बात से चुप रहा? क्यों उसकी हड्डियां पिघल रही थी? क्योंकि उसने अभी अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, अभी उसने अपने पाप को परमेश्वर के आगे मान नहीं लिया, अभी उसने इस पाप का पश्चाताप नहीं किया, अभी इस पाप से उसने अपना मन नहीं फिराया, अभी उसके अंदर ये एक जो बोझ है, वो कह रहा है कि जब तक मैं चुप रहा, मतलब मैंने इस बात को जब तक परमेश्वर के आगे मान नहीं लिया। हमने अपने जीवन के अंदर कई गुनाह छुपा कर रखे हुए हैं, गलतियां तो कर देते हैं और फिर बाद में ये मान के चलते परमेश्वर नहीं देखेगा। परमेश्वर तो हर एक बातों को देखता है। वो हमको ऐसा लगता है ये तो छोटी गलती है, पर छोटी हो या बड़ी हो गलती तो गलती होती है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो क्या इसका थोड़ी लेखा लिया जाएगा, ये बात तो चलो चल जाएगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है
दाऊद इन्हीं बातों से अपने आप में दबा जा रहा था, टूट रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अभी परमेश्वर के आगे इसका अंगीकार नहीं किया, मतलब इन पापों की क्षमा उसने नहीं मांगी, अभी उसने पश्चाताप नहीं किया, और वो इस बात को परमेश्वर के आगे लेकर आता है और अपने आप को ही देखो क्या कहता है, मैं कराहते कराहते उसकी हड्डियां पिघल रही थी। क्यों? अभी तक मैंने इस गलती की क्षमा नहीं मांगी, अभी मैंने इस गलती को परमेश्वर के आगे मान नहीं लिया, अभी मेरे इस गुनाह की माफी मुझे मिली नहीं है। अब मैं और आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे गुनाहों की माफी हमें मिले ना मिले, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे रोज सुबह हो रही है, रोज शाम हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? चलो जैसा चल रहा है चल रहा है, अंत समय आएगा, कुछ ना कुछ चिन्ह मिल जाएगा तो अपने आप को बदल देंगे। लेकिन यहां दाऊद उस समय का इंतजार नहीं करता, वो तो आज को देख रहा है, वो तो आज में मरा जा रहा है, वो तो आज में दबा जा रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर के हृदय के करीब का था। गलती कौन नहीं करते? दाऊद ने भी गलती की, मैं और आप भी गलती करते हैं, लेकिन दाऊद के विचारों में दाऊद दबा जा रहा है, टूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसके गुनाहों की माफी उसको मिली नहीं है। लिखता है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, मतलब मैं रात दिन उस न्याय को याद करता रहा कि मेरी गलतियां क्या परिणाम को ला सकती है, मेरे गुनाह मुझे मेरे जीवन के अंदर क्या परिणाम को ला सकते हैं। परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के बलिदान में परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का स्वभाव, या मतलब मैंने जो गलतियां की है इसका प्रत्युत्तर परमेश्वर के चेहरे पर क्या होगा? क्या परमेश्वर मेरी गलतियों से खुश रहा होगा, बड़ा आनंदित हो रहा होगा क्या? जैसे पृथ्वी पर के माँ बाप अपने बच्चों के झूठ बोलने पर बड़ा खुश भी हो जाते कई बार। बच्चों के थोड़ा दो लोगों को पीट कर आ गए तो हमें अच्छा भी, मतलब मजा आता है, अरे छोटा सा है, देखो मस्ती करके आ गया। ऐसा परमेश्वर नहीं है। हमारी छोटी मोटी गलतियां हो, कोई भी गलतियां हो, परमेश्वर उन सारी गलतियों को बड़ी गंभीरता से देखता है। दाऊद उस चेहरे को देख रहा था, दाऊद उस नाराज चेहरे को देख रहा था, दाऊद उस दंड को देख रहा था, दाऊद उस परिणाम को देख रहा था। और यहां पर कहता है, मैं रात दिन तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, मतलब उस क्रोध के नीचे, उस दबाव में मैं था, इसका परिणाम मैं जानता था। और मेरी तरावट धूप कालती से झुर्राहट बनती गई, मैं घबराता गया, मैं बिल्कुल बेचैनी ने उसको घेर लिया था। क्यों? क्योंकि गलती की थी उसने, अभी उस गलती की क्षमा नहीं मिली थी, अभी उस गलती का अंगीकार किया नहीं था। कहता है जब तक मैं चुप रहा तब तक ऐसा रहा। लेकिन आगे का वचन क्या कहता है देखो, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मैं समय को बचाने के लिए मैं ही पढ़ रहा हूं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मतलब जब मैंने मान लिया, जब मैंने क्षमा मांग ली, जब मैंने पश्चाताप कर लिया, जब मैंने मन फिरा लिया, तब अपना अधर्म, और जब मैंने अपना अधर्म नहीं छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब अपने अपने बाइबल में पढ़ लीजिए क्या लिखा है, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। दाऊद को यहां पर क्षमा, मतलब मालूम पड़ रहा है, दाऊद को पता है, दाऊद को परमेश्वर अति दयालु भी है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो ऐसे ही छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे गुनाहों का लेखा भी लेगा, मेरे गुनाहों को लिख भी देगा, लेकिन यदि मैं अंगीकार कर लूंगा, परंतु यदि जब मैं पश्चाताप कर लूंगा, मैं जब अपने गलतियों को मान लूंगा, तो परमेश्वर मुझे माफी भी दे देगा। दाऊद परमेश्वर के स्वभाव को जानता है, मैं और आप भी जानते हैं। ये परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। ये संसार जानता है कि परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है। यूहन्ना की 3:16 पूरी दुनिया जानती है कि उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि संसार नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। उसने हमसे बहुत प्यार किया है। हालेलुया। फिर परमेश्वर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और फिर लिखता जब यहां पर इतना तक दाऊद ने कर दिया, उसके बाद यहां पर देखो परमेश्वर क्या कहता है। 8वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना तब होगा, जिस मार्ग से तुमको चलना होगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आमीन। और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, हाँ, और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। दाऊद ने एक काम किया। पहले तो वो बेचैन रहा, क्योंकि एक मनुष्य का नेचर है,
जल्दी मुंह नहीं खोलते, जल्दी मानते नहीं है, बहुत छुपा कर, जितना छुपा कर रखते थे रखा। लेकिन दाऊद अपने गुनाहों को न मानने का परिणाम जानता था। फिर जब दाऊद ने उस गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लिया तो उसका भी परिणाम उसको पता था, क्या होगा कि परमेश्वर माफ करेगा। दाऊद ने ऐसा ही किया, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लिया और परमेश्वर ने उसको माफी भी दे दी। और क्या वायदा दिया, देखो, ये दाऊद नहीं कह रहा, 8वीं आयत जो है ये दाऊद का लिखा हुआ जरूर है, लेकिन दाऊद का ये विचार दाऊद का नहीं है। दाऊद के द्वारा परमेश्वर बात करते थे। यहां तक 7वीं आयत तक तो दाऊद का शब्द है, खुद के विचार है, उसके खुद का गवाही है, लेकिन 8वीं आयत ये परमेश्वर का वायदा है। क्योंकि दाऊद जब लिखता था तो परमेश्वर दाऊद को वहां पर भी इस्तेमाल किया है। दाऊद ने अपनी बातें तो लिख दी, अब परमेश्वर क्या कहना चाहता है ये दाऊद के ही हाथों से परमेश्वर ने लिखवाया। क्या कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर अब दाऊद से कहता है कि मैं तुझको बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझको चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसके बच्चे हैं, वह हमारा पिता है। वह जानता है कि मेरे बच्चे नादान होते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन यदि बच्चे अपने पिता से माफी मांगते हैं, बच्चे जब अपने पिता के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, तब पिता पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। हालेलुया। उसको उसके जीवन को कामयाब करना है, उसके जीवन की हर जरूरत को पूरा करना है, क्योंकि बच्चे ने अपने आप को मेरे हाथ में दे दिया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, अब ये परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाए। तो परमेश्वर कहता है उसके लिए मैं तुझको बुद्धि दूंगा, मैं तुझको सामर्थ दूंगा, मैं तेरे मार्ग में अगुवाई करूंगा, मैं तुझको बताऊंगा कि तुझे कहां जाना है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरी दया हमेशा तेरे संग रहेगी, कृपा हमेशा तेरे संग रहेगी, तुझे मैं सम्मति दूंगा, तुझे सही, तू कभी जीवन में गलतियां नहीं करेगा, क्योंकि मेरी सम्मति से तू चलता रहेगा। कब? जब मैं परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मानकर पश्चाताप करके मैं परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार का है। मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर मुझे और आपकी ओर भी देखकर यही कहता है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी व्यक्ति मिल गई है जो मेरे मन के अनुसार की है, मेरे मन के अनुसार का है, जो मेरी इच्छा को पूरी करेगी। आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए चुना है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर ने यूं ही ऐसे ही व्यर्थ में समय बिताकर अपने लाइफ का एंजॉयमेंट करके स्वर्ग में आने के लिए नहीं रखा हुआ है। अगर हम कहेंगे कि क्यों परमेश्वर को समय लगता है, क्यों परमेश्वर का आना अभी जल्दी नहीं हो रहा है, तो अभी तो यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं, पहले मेरी इच्छा पूरी तो कर दे, बहुत काम है अभी, अब जब तू करेगा मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है, परमेश्वर कहता है, आपके बारे में कहता है। यहां भले दाऊद के बारे में लिखा है, लेकिन मैं और आप अपने आप को दाऊद के स्थान पर ही रखें। और परमेश्वर मेरे और आपके बारे में भी यही कहना चाहता है। दाऊद एक अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था, वरना परमेश्वर को अगर मन के अनुसार व्यक्ति मिल ही गया, उसके बाद और भी दूसरे मनुष्यों को इस संसार में लाने की जरूरत न पड़ती। परंतु आज मेरे और आप तक भी संसार आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब परमेश्वर को दाऊद के समान और कई लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो आप बन सकते हो? आज अपने आप में वो एक चुनौती ले ले कि हाँ, मैं दाऊद के समान बनूंगा, मन के अनुसार का बनूंगा परमेश्वर की, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। आइए इस सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि सिस्टर जैकलिन आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। यदि सिस्टर जैकलिन हमें सुन रही है, सो शी विल लीड अस इन प्रेयर। the Lord. हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಪಾದದ ಬೈದರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇನು ನಾದು ದೇವರಾದುಲ್ಲರ್ತೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇತ್ತೆ ಈ ದೆಡ್ಡೆ ವಚನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತ್ಮದ ನಡಪುನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಡಾವಿಡ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯೇಸು ರಾಜ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪಿನ ಇರ್ನ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ನಮಕು ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ನಮಕ್ ಇರ್ನ ಹೃದಯ
ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಏರೇರ್ ತೂಪೆರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ದಿನ ಯೇಸು ರಾಜ ಎರೆಗ್ಲ ಓಲ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಗಳ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನ ಕಾರ್ದು ಕುಚಲ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಎರೆಗ್ಲ ಓಲ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜೂಮ್ ಜನ ತೂಪೆರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಡಬ್ಬದ ಮಿತ್ತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈದಿಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಪಾಸ್ಟರ್ ಗಳ ಈರೇಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವಚನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಗಲ ಯೇಸು ರಾಜ ಅರೆಗ್ಲ ಈರೆ ಇರ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದ ಜಿಂಜಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ಮಾಕರೆಗ್ಲ ಇದನ್ನ ನಡಪಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಗಲತ್ ರಾಸ್ತೆದ ತೀರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸೀದಾ ರಾಸ್ತೆದ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನ ಅಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಲ ಈರೆ ನಮಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದೀರ್ನ ಆಲೆ ಪೋದೀರ್ನ ಈಗ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಬುದರ್ದು ಆಮೇನ್। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आज के सुंदर शाम के समय आपने जीवित कलाम के द्वारा हमारी अगुवाई की प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी मर्जी को अपने लोगों पर जाहिर किया है प्रभु और आपने अपनी मर्जी बता दी है प्रभु कि आप प्रभु ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो आपके मन के अनुसार का हो प्रभु जो आपकी मर्जी पूरी करने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। इस शाम के समय हम इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि आज के वचन प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना प्रभु आज की प्रार्थना प्रभु ओ प्रभु किसी न किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यह वचन जहां तक भी पहुंचे प्रभु यीशु चाहे वो आज की शाम में हो या आने वाले दिनों में प्रभु इसके रिकॉर्डिंग के द्वारा ही क्यों ना होने पाए जितने इस वचन को सुने प्रभु आपकी बुलाहट को प्राप्त करें उन जिम्मेदारियों को जान कर ले प्रभु और आपने अपने जीवन को तब्दील करके प्रभु अपने जीवन में प्रभु आपके नाम का अंगीकार करके अपने पापों की क्षमा मांगकर जीवन के अंदर एक नया मोड़ लेकर आने पाए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं सुनने वाले हर एक को आप आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज के सभी बातों में आप हमारे संग रहे इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब आगे के हर एक दिन समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों में और जितने भी प्रचारक इन प्रार्थनाओं में हमारे साथ में जुड़ते हैं उन सबों के साथ आप रहिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। सभी लोग रुकिए एक और प्रार्थना है स्पेशल नहीं बोलूंगा लेकिन स्पेशल ही है। सिस्टर शालिनी यदि हमारे साथ में है तो आज उनका जन्मदिन है तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे पर मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं इसके अंदर फिर भी चलो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर शालिनी उनका आज 51वां जन्मदिन है तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोज अपने ग्रुप में होते हैं आज किसी कारण से शायद नहीं है और कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा परंतु आइए प्रार्थना करें उनके लिए। फिर एक बार प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु शालिनी चिका को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। आज उनका 51वां जन्मदिन प्रभु आपने मनाने का उनको अवसर दिया इन दिनों में आप उनके संग रहे प्रभु और प्रभु हमारा विश्वास है कि जैसे आज तक आप उनके संग हो भविष्य में भी प्रभु आप उनकी अगुवाई करोगे उनके संग रहोगे प्रभु। हम आपसे सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु नया साल उनके लिए आशीषों से भरा साल होने दीजिए आपकी उत्तम अनुग्रह और आशीषें उनके संग रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप उनके जीवन का दावा लीजिए प्रभु इन आगे वाले हर एक सालों में प्रभु वे आप पे भला चंगा जीवन जिए आपका अभिषेक उन पर बना रहे प्रभु उनके घुटने टकने में बल दीजिए हर्षोल्लास का जीवन दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ऐसे दान दिए दोनों बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं एल्टन और लिटनी पर भी आपकी दया रखिए प्रभु यीशु मसीह। इस परिवार को प्रभु अपनी महिमा में अपने रक्त में प्रभु आप ढांप कर रखिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब तक भी आपने उनको संभाला है आगे भी प्रभु आपकी दया उन परिवार पर बनी रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन। तो